Welcome to mathematics classes. Today we are going to understand the basic concept of arithmetic progress. आइए तो चलिए समझते हैं कुछ एपी को समझने से पहले एक छोटी सी बात कि सीरीज क्या है सर. Simply group of a number whose upcoming number can be decided or predicted is called a series. जैसे अब अगर हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 15 है, तो आप जरूर बोल दीजिएगा सर जो नेक्स्ट वन नंबर है वो क्या है, 20. हो सकता है कुछ ऐसा नंबर लिखा हो, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है. फिर नेक्स्ट नंबर पूछा जाए तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो सर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो आगे वाला नंबर 5 का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 25. या ऐसे देखिए कि सर ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, फिर भी आप प्रेडिक्ट करते सकते हैं क्या हो रहा है सर, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट वन नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 32 होगा. सो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक सीक्वेंस बनाया जाता है, उसी में एक खास सीक्वेंस जिसके इच कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है इन सब का डिफरेंस 5 था, तो ये लिखा हुआ इस तीनों सीरीज में ये जो लिखी हुई बातें हैं वो किस में है, एपी में. आई होप आप समझ पा रहे हो एपी है क्या. तो एपी इज जस्ट अ सीरीज whose each consecutive digit r या टर्म r differ by a constant. तो अगर उनके बीच कांस्टेंट डिफरेंस हो तो हम लोग उसे एपी में कह लेंगे. अच्छा आप लौटते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या टर्मोलॉजी यूज होगी. जैसे अगर आपसे पूछा जाए, एक तो क्वेश्चन बेस्ड रहता है कि आपको एक सीक्वेंस दे देगा और पूछ देगा कि एपी में है या नहीं, और अगर वो पहले से बता दिया एपी में है तो वो उसमें कोई ना कोई टर्म मिसिंग कर देगा. जैसे अगर एक टर्म ये लिख दिया 10, 20, 30 और पूछ रहा है क्या ये एपी में है, तो हम लोग चेक कर ले सकते. चेक करने का तरीका कैसा है, t2 माइनस t1, अगर 20 माइनस 10 किया तो ये 10 है, और कॉमा t3 माइनस t2 ये भी कर रहे हैं तो 30 माइनस 20 कितना है, 10. दैट मीन्स ये सर किसमें है, एपी में. तो एपी में पहचानना बड़ा आसान है. क्या करना है तो सर कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना, लेकिन कौन वाला, तो बाद वाला माइनस पहले वाला ना. तो सक्सेसर में से प्रेडिक्शन को हम लोग घटाते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे देखते हैं. पूछ रहा है इफ द गिवन वैल्यू आर इन एपी, तो 2x है, x प्लस 10 है, 3x प्लस 2 है. इन एपी, ये एपी में तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये गिवन है सर, ये एपी में दैट मींस तो ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ, तो t2 माइनस t1 बराबर होगा 3 माइनस t2. दैट मींस x प्लस 10 में से अगर 2x को घटा दे तो उतना ही आना चाहिए जितना 3x प्लस 2 में से x प्लस 10 को घटाने का था. तो यहाँ हम घटा पा रहे हैं तो ये आ रहा है 2x और माइनस का 8, यहाँ घटा रहा है तो माइनस का x और प्लस का 10, इधर भेज दिया तो सर ये 3x ये आ गया तो 18. दैट मींस x इज इक्वल टू 6. तो कंफ्यूजन, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट रहेगा. एमसीक्यू में आपको एक सीक्वेंस दे रखा होगा, उसमें कुछ टर्म वेरिएबल होंगे और वो डिफाइन कर रखा होगा पहले से कि एपी में आपको क्या करना है, तो t2 माइनस t1 और t3 माइनस t1 को करते हैं तो ये चीजें बराबर आ जाएगी. आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या टर्मोलॉजी है जो इससे जुड़ी हुई है. तो सबसे पहले कुछ बेसिक सीक्वेंस, जैसे एक तो यूज होता है tn, दूसरा यूज हो रहा है a को ही हम लोग t1 बोल दिए. अच्छा इसके अलावा क्या यूज हो रहा है d, और फिर तो n. tn क्या है, तो nth टर्म, जैसे अभी यहां लिखे थे 5, 6, 7, 8, 9, ये एपी में सीक्वेंस है ना काउंटिंग. तो ये जो 9 है ये एक्चुअली क्या है, t5 है ना, फिफ्थ टर्म. तो nth टर्म के लिए रिप्रेजेंट किए tn. a1 या t1 को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म. d क्या है, तो कॉमन डिफरेंस. इसका वैल्यू निकालने का तरीका हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, t2 माइनस t1 या t3 माइनस t1, या यूं कह ले tn माइनस tn माइनस 1 ना. पहले वाला टर्म मतलब बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला. n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म. अच्छा आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि सर चीजें बन कैसे रही है. तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा t1 था, यहाँ दे दिया मान लो एक नंबर 6 है, 10 है, 14 है, इसके बाद वाला नंबर आपको निकालना. तो आप क्या करते हैं, आप इनका डिफरेंस ऑब्जर्व कीजिए. सर 4 का डिफरेंस है, हम पूछ रहे इसके बाद क्या आएगा, तो आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, 4 का आंसर बता दिया. तो मतलब जो नया टर्म है वो पहले वाले टर्म में क्या ऐड करने में मिल जा रहा है, डी. तो ऐसी बात की कि t1 तो एक्चुअली सर a ही है,
लेकिन जो T2 है उसमें हम क्या कर देंगे, A में क्या ऐड कर देंगे, D। ऐसे T3 निकालना है तो T3 के लिए हमें T2 पता होना चाहिए, उसमें क्या ऐड कर देंगे, D। T2 को ऑब्जर्व करोगे तो मिलेगा फिर A प्लस D, ये पहले से था, मतलब कुल मिला के ये क्या बन गया, A प्लस 2D। ऐसी ही बात करें कोई T4, तो T4 कैसे बनेगा, T3 प्लस D, और T3 का मतलब तो पहले से पता था क्या, A प्लस 2D प्लस D है, तो ये बन गया A प्लस 3D। सिमिलरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर Tn निकालना हो तो हमें लेना होगा क्या, तो Tn माइनस 1 टर्म, आप प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे, D, और Tn माइनस 1 टर्म में A तो रहेगा और D कितनी बार आ जाएगा, तो इतनी ही बार से, कितना, तो n माइनस 2D और प्लस D, मतलब कुल मिला के क्या बन गया, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये पहला फॉर्मूला आपके चैप्टर का ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आते हैं हम लोग इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करते हैं क्या है ये फॉर्मूला। तो समझिए एक फॉर्मूला मिला, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। बेसिक सा कॉन्सेप्ट, हमेशा हमने बताया कि नंबर ऑफ इक्वेशन, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों का नंबर सेम होगा तभी हम वेरिएबल्स के एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये एक इक्वेशन दिख रहा है, इसमें वेरिएबल के नाम पे देखिए क्या क्या चीजें, तो एक है सर Tn, एक है A, एक है n, एक है D। दैट मीन जो सबसे पहला सिंपल जो लेवल 1 का क्वेश्चन बनेगा, लेवल 1 के क्वेश्चन में एनी 3 वेरिएबल्स आर गिवन, एनी 3 वेरिएबल्स are given and the next one को फाइंड करना रहेगा। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक नंबर है 5, 10, 15, 20, पूछ दे इसका 8th टर्म क्या होगा, 8th टर्म क्या होगा। तो पहला बात सर A का वैल्यू दिख रहा है 5, D का भी वैल्यू दिख रहा है 5, n का वैल्यू वो दे दिया 8, तो फार्मूला लगाएं Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की जगह 5, n माइनस 1 8 दे रखा है, तो ये हो गया 7 इंटू D, और D का वैल्यू 5 है, 35 प्लस 4 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। इसी में सोच लीजिए कि आपसे पूछ दिया, जैसे हम जान रहे हैं कि सर ये 5 के मल्टीपल लिखे हुए हैं तो 55 भी इसका कोई ना कोई टर्म होगा, तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर देगा कि विच टर्म ऑफ गिवन AP इज, विच टर्म ऑफ गिवन AP इज 55, गिवन एन AP इज 55, इसका कौन सा टर्म 55। अब इसका मतलब वो हमको बोल दिया, क्या पता करने के लिए, सर n बराबर नहीं पता है, लेकिन कोई सा तो टर्म है, मतलब T1 n का वैल्यू दे दिया 55, A बराबर 5 और D बराबर पहले से 5 पता है। फिर से सेम फार्मूला, सर वेरिएबल की संख्या 3 पता है ना, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn के जगह हम 55 भर दिए, A के जगह 5 भर दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इधर भेजे तो 50, D वाला 5 भेजे तो डिवाइड में n माइनस 1, n माइनस 1 का वैल्यू आया 10, मतलब n का वैल्यू आ गया 11। तो कंफ्यूजन अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन कैसे बनेगा, सर इन चारों में से कोई भी 3 बातें हमें पता होंगी और चौथी निकालनी होगी, और लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सा, हमें तीनों का वैल्यू भरना है और चौथा फाइंड आउट करना है। अच्छा, फिर क्या होता है, जो सेकंड टाइप का लेवल का क्वेश्चन बनता है उसमें क्या देखने को मिलेगा कि सर दो वेरिएबल मिसिंग है। अब देखिए कि दो वेरिएबल मिसिंग है, ये तभी पॉसिबल है जब उन्हें कितने टर्म देने होंगे, तो 2 इक्वेशन देना होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने 2 बातें निकाली, शायद T8 आया था हमारा 40 और T11 निकाले तो आया था 55, ठीक है। तो मान लो तुमको दे दिया कि एक AP के T8 का वैल्यू 40 है, T11 का वैल्यू 55 है, देन फाइंड AP। तो आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 2 बातें पता है, एक तो सर T8 पता है और दूसरी बात पता है n बराबर 8। इसका मतलब वेरिएबल की संख्या हमें 2 बातें रहती थी ना, इसको तो हम लोग Tn बोल दिए और ये n बोल दिए, तो Tn और n पता है और पूछ रहा है A एंड D फाइंड आउट कीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, 2 इक्वेशन दे रखे हैं तो फिर 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगे डबल वेरिएबल में, हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे ना, आते हैं बनाते क्या लिखा जा सकता था, तो T8 इज इक्वल टू लिख सकते थे क्या सर, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 40 और A प्लस 10D इज इक्वल टू 55। सब सॉल्व करने के लिए माइनस कर दे रहा है, तो यहाँ आ गया माइनस 3D इज इक्वल टू माइनस का 15, D का वैल्यू आ गया 5 और D का वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो A बराबर में क्या मिल गया हमें 5। क्यों कंफ्यूजन? आई होप आप समझ में आ रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन का फ्रेम क्या था कि 4 वेरिएबल में से एनी 3 वेरिएबल्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द फोर्थ वन। और अगर 2
वेरिएबल मिस कर रहा है तो उन्हें 2 इक्वेशन देने होंगे, तभी हम उनके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की पसंद है। एक तो सो दैट आपको प्रूफ दिखाना होगा कि कोई भी टर्म एपी में, जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी कोई गिवन टर्म को आपको एपी में दिखाना है तो आप कैसे बताएं। तो सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर T2 माइनस T1 बराबर ला दिए T3 माइनस T2 के ना, LHS RHS करके बनाना है, अगर वो आ जाए तो वो एपी में। जैसे क्वेश्चन है शायद 2020 का है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर आर इन एपी सो दैट आर इन एपी। क्या ये एपी में, एपी में है या नहीं सर, चेक करना है। उसके लिए काम सिंपल सा, क्या करें तो हम लोग वही है T2 माइनस T1 करते हैं LHS में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से घटाना है a माइनस बी को, होल स्क्वायर को दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आता है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ मिलता है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो यहाँ बच गया सर 2ab। अगर हम T3 माइनस T2 करते तो मिलता क्या सर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से ये दोनों कट गया, फिर दे दिया 2ab। दिखा पाते सर LHS बराबर आ रहा है RHS, सो द गिवन सीक्वेंस आर इन AP। तो कंक्लूजन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बड़ा सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं पहले। जैसे नॉर्मली तुमसे पूछ क्या लाएगा कि हाउ मैनी multiples of 7 lies between 100 to 200। 100 और 200। अब देखो दो कॉन्सेप्ट है, टर्मोलॉजी को ध्यान रखना। यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन लिखा हुआ है, मतलब सर 100 और 200 एक्सक्लूडेड है, मतलब 100 और 200 को हमें काउंट ही नहीं करना। द फ्रॉम रहता तो फिर हम काउंट कर लेते, ऐसे रहता कि 7 कितने, मतलब ऐसे कितने मल्टीपल्स है 7 के जो 100 से लेके 200 तक में है, तो उसमें 100 और 200 क्या होगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। तो एक बात देखिए, जब भी बिटवीन का कॉन्सेप्ट है, लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, तो पहला काम करना है कि सर सबसे छोटा नंबर क्या है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है जो 7 से डिविजिबल है और किस में आना चाहिए, 100 और 200 के बीच में। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आप लोग जब नॉर्मल सा डिवीजन बनाते हैं, सपोज हम बात की कि 5 से डिवाइड कीजिए 8 को, तो हम 5 से 8 को डिवाइड किए, एक बार में आया, रिमाइंडर आया 3। अब आपको दो बातें यहां से पता चलती है कि 8 तो डिविजिबल है नहीं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि 8 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसे डिविजिबल बनाना है। तो आपको समझ में आएगी, जब भी सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो हमेशा क्या घटाते हैं, आर ना। जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड में से हम लोग रिमाइंडर को घटा दे तो ये क्या बन जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल। और कभी कुछ ऐड करना हो तो डिविडेंड में ऐड क्या करेंगे सर, तो ऐड करेंगे डिवीजर माइनस रिमाइंडर। जैसे आप यहां देख पा रहे हो कि सर 8 को कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है, मतलब एक बार तो नहीं, अब कितनी बार लगाना होगा, 2 बार। और उस 2 बार लगाने के लिए हमें 8 को क्या बनाना होगा, 10, और 10 बनाने के लिए ऐड क्या किया, 2, और ये 2 किसके बराबर है, तो ये 2 बराबर है 5 माइनस 3 के। इसी 2 को अगर 8 में हम ऐड कर देंगे तो अब सिंपल सा बात है कि अगर किसी नंबर को किसी गिवन नंबर से डिविजिबल बनाना है, दो ऑप्शन है, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करना तो बड़ा आसान है, क्या घटा दिया, रिमाइंडर, काश ये बचता ही नहीं, यहाँ 0 हो जाता तो डिविजिबल हो जाता। दूसरी बात कि ये 3 की जगह काश 5 बच जाता ना, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड करते सोचते थे यहाँ 8 रहता तो एक बार और लग जाता। तो मतलब इसको 8 बनाने का प्रयास या 5 बनाने का प्रयास होगा, तो मतलब रिमाइंडर को डिविडेंड के इक्वल करना होगा। तो वो कैसे आएगा, तो सर डिवीजर माइनस रिमाइंडर कर दे, उसी को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो बताइए सबसे फर्स्ट मल्टीपल दैट आर बिटवीन 100 and 200 एंड ऑफ 7 का पहला, तो 7 को डिवाइड करके देखें हम, तो 7 को डिवाइड किए, एक बार 7 3 0, 4 बार 28, रिमाइंडर आ रहा है 2। तो सर 2 घटा देते, दैट मींस 98 इज कंप्लीटली डिविजिबल। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 100 के बीच में, तो सर बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए क्या किया, 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5। इसी 5 को ऐड कर देंगे, मतलब 100 प्लस 5, 105 एक पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल। आई होप इसके बाद वाले नंबर तो आप समझ पा रहे होंगे। 105 है, 105 में फिर 7 ऐड कर दिए तो 112, फिर 7 ऐड कर दिए तो 109, सो 1 ऐसे ही चलते रहेगा। हमें पहुंचना कहाँ है,
200 तक। तो फिर चेक कर ली कि 200 से छोटा नंबर देखना, तो 7 से डिवाइड किया, 2 बार 14, 60 और 7 8 जा 56 ना, तो यहाँ बच गया 4, दैट मींस 4 घटाना होगा, तो जो नंबर होगा 7 से डिविजिबल वो किसके बराबर, तो वो नंबर मिल गया 196। तो इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, 196। अब हमें क्या करना है कि सर टोटल नंबर्स बताने हैं कि ऐसे कितने थे, ऐसे कितने नंबर थे। तो वहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहला नंबर हमें क्या क्या पता है सर, तो हमें पता है a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7 और n बराबर नहीं पता है, यही निकालना है, और tn दे रखा है, tn कितना, तो सर लास्ट टर्म 196। फिर से एक इक्वेशन, एक मिसिंग वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का वैल्यू है यहाँ पर 105, tn का वैल्यू है 196 प्लस n माइनस 1, दैट मींस नहीं पता है तो n माइनस 1, और d के जगह लिख लिए 7। 105 को इसमें से घटा दे रहे हैं, तो 6 में से 5 गया 1 और 19 में से 10 गया तो 9, डिवाइडेड बाय क्या 37 बराबर n माइनस 1, ये सर 13 बार में, और n इज इक्वल टू आ गया कितना 14। मतलब 14 ऐसे नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, और वो 100 और 200 के बीच में लाते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? बहुत सारे क्वेश्चन इस पे देखने को मिलते हैं, कभी कभी आपको इसी क्वेश्चन में बोल देगा कि फर्स्ट मल्टीपल दैट आर बिटवीन 120 ऑफ के बाद अगर वो लगा देता 7 एंड 5, तो इसका मतलब सर आपको पता होगा कि 7 एंड 5 का जो पहला सबसे छोटा मल्टीपल है, दैट मीन वो इन दोनों का क्या है, एलसीएम। तो बता दिए कि सबसे छोटा मल्टीपल 35 ना, जो अदर्स मल्टीपल होंगे इन्हीं के कॉमन अदर्स मल्टीपल, या यूं कह ले अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 5 इज क्या, किसके बराबर होंगे, तो मल्टीपल ऑफ 35, मल्टीपल ऑफ 35, वो 35 के मल्टीपल होंगे। मतलब हमें अब डिवाइड करके किससे चेक कर रहा था 35 ना, जैसे आप जान रहे हो कि 7 5 से छोटा नंबर 35 कटा, उसके बाद 70, फिर 105, फिर 140 so on, मतलब वही नंबर कटेंगे जो किससे डिविजिबल होंगे आप 35 से ना। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, आपको कोई एक डाटा दे देगा कि इसके बीच में है और आपको टोटल्स नंबर निकालने हैं। आते हैं हम लोग इसके दूसरे कॉन्सेप्ट में ना, एक अक्सर पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। वो क्वेश्चन कहता है कि इफ टू एपी हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, देन डिफरेंस ऑफ any nth term of AP is equal to difference of its first term या any same term। क्या मतलब, एक तो पहले आता था इसको प्रूव करने के लिए भी, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप लोग इसको समझे, यानी कि हम कह रहे हैं कि दो एपी है और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस है। मतलब जैसे हम सिंपली बात ले लिए कि एक नंबर ले लेते हैं, फिर 10 से इसको शुरू कर दिए तो 10, फिर मिल गया सर ये 15, फिर 20, 25 सो ऑन। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, वहां लिख लिए 105, लेकिन यहाँ फिर लिख रहा है 120, 125, 130, 135 सो ऑन। ये दोनों एपी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर इसका भी जो डी है ऊपर वाले का 5, नीचे वाला का भी डी कितना है, सॉरी इसको कर लीजिए क्या 115, तो इसका भी डी कितना है सर, तो 5। अब आप इसके पहले टर्म को घटाइए, यहां से अगर हम डिफरेंस निकाले तो 105, यहां से अगर डिफरेंस निकाले फिर दोबारा कितना 105, यहां से डिफरेंस निकाले तो फिर से 105, यहां से निकाल रहे हैं तो 105, आगे कहीं से भी निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 105। मतलब क्या है कि अगर दो एपी के डिफरेंस, अगर दो एपी के कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके किसी भी टर्म का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो उनके फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर होता है। इसमें आपसे क्वेश्चन दे देगा कि if two AP having same common difference and the difference of their 100th term is 5, then what is difference of their
1000 टर्म, बिना कुछ किए आपको आंसर क्या बताना है 5। कैसे बनाएंगे सर? तो बनाने का तरीका भी सिंपली देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 एपी बना लिए, तो 2 एपी है, तो एक के लिए अगर ए है जो फर्स्ट टर्म, या बोले फर्स्ट एपी, क्या मान लिया फर्स्ट टर्म को ए, कॉमन डिफरेंस को तो डी, दूसरा एपी है जो सेकेंड एपी है उसमें जो ए है मतलब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को इस बार कैपिटल ए लिख लेते हैं, लेकिन डिफरेंस तो मतलब कॉमन डिफरेंस तो क्या दे रखा है, डी दे रखा है। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ वैल्यू पुटिंग करना है सिंपली। क्या वैल्यू पुट करना है? तो बोल रहा है कि सर 100 टर्म का डिफरेंस है, मतलब T100 बराबर दे रखा है क्वेश्चन में T100, यही तो दे रखा है इफ अ टू having same common difference, if a two AP having common 7 difference and the difference of their 100 term is 5, सॉरी 5 दे रखा है, मतलब दोनों का कॉमन मतलब वैल्यू क्या दे रखा है 5 दे रखा है, या यूं कह ले इक्वल दे रखा है, एज सेम या कह ले 5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्चुअली दोनों क्या है बराबर, तो यहाँ क्या निकालते हैं सर a प्लस 99d, यहाँ लिखते हैं a प्लस 99d, यहाँ दिख रहा होगा ये दोनों पोर्शन कट गया, मतलब a इज इक्वल टू कितना मिल गया a। अगर कोई 1000 टर्म निकालने का मतलब T1000 निकालता तो उसको यूज करना a प्लस 999d, अगर T1000 निकालते तब वो यूज करता a प्लस 999d। अगर हम लोग T1000 माइनस T1000 करें तो a से सॉरी 999d से कट जाएगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगा a माइनस a। इसका मतलब जो a माइनस a है वो तो खैर सर क्या है, अगर ये इक्वल रहता तो उसके बराबर हो जाता। दैट मींस यहाँ क्या दिख रहा है कि T1000 माइनस T1000 का जो वैल्यू है वो भी किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म के ही डिफरेंस के बराबर है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या करना है। सर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे आपको दे दिया कि कोई 2 एपी है, उनके 5th टर्म का डिफरेंस 8 है, तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस तो फिर से 8, और बनाने का तरीका आप देख ही पा रहे हैं कि 5th टर्म का आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो वहां से a माइनस a का वैल्यू मिल जाएगा 10, और 1000 टर्म का भी डिफरेंस फिर से जब 1000 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तब भी वो वैल्यू क्या आ रहा है a माइनस a ही आ रहा है। दैट मींस वो 10 के ही बराबर होगा। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या किस किस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन है फाइंड a b इफ a 7 b 1, हाँ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फाइंड a एंड b इफ A7, B and 23 are in AB। सर ये पहला कॉन्सेप्ट कि अगर गिवन सीरीज को कोई बता दिया हो कि एपी में है और उसमें वेरिएबल्स मिसिंग हो तो हमें क्या करना है, हमारा काम वही है कि इक्वेशन ड्रॉ करना। क्या एक मिल रहा है सर 23 माइनस बी बराबर होगा क्या b माइनस 7 के। यहाँ से निकाल लीजिए b का वैल्यू, एक तरफ भेज देना तो 2b आ गया तो 30, दैट मींस b का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू आ गया 15, b का वैल्यू आ गया 15। जैसे b पता चल गया तो फिर आप a भी निकाल सकते हैं। क्या कैसे निकालें, तो यहाँ से लिखते सर b माइनस 7 बराबर होता है 7 माइनस a के, और b का वैल्यू दे रखा है 15 माइनस 7 बराबर है 7 माइनस a के। a को इधर भेज दे रहा है, ये 15 में से 7 गया 8, उधर जाएगा तो माइनस में माइनस का 1। तो कंफ्यूजन, तो आप a b c जिसका भी वैल्यू होगा वो निकाल सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग तो इसको प्रैक्टिस कर ही लिए। हाँ एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसे, चेक वेदर 301 इज a term of list of number 5 11 7 23 86। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है सर, आपको कोई भी एक वैल्यू दी होगी, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया 301, कह रहा है क्या इस दिए गए एपी का वो टर्म है। तो इसका टर्म तभी होगा जब अगर हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टीएन वाला, एन का वैल्यू हम जान रहे हैं कि एन कोई भी टर्म होगा तो कोई भी नेचुरल नंबर होगी ना, काउंटिंग नंबर होगा, 5 होगा 7 होगा 8 होगा, डेसिमल में नहीं होता। तो हमारा काम है कि सिंपल वही करना है कि सर टी एन इज इक्वल टू कितना लिखना है 301, ए बराबर पहले से दिख रहा है 5, डी बराबर 11 माइनस 5, दैट मीन्स ये हो गया 6। तो हमें ए पता है, डी पता है, टीएन पता है, हमारा प्रयास रहेगा क्या निकालना एन, और एन इफ एन इज अ natural number then given number is
मेंबर ऑफ दिस सीरीज, मेंबर ऑफ दिस सीरीज। हमारा काम है सर n निकालना, और n अगर क्या आ जाए काउंटेबल, काउंटिंग नंबर आ जाए, n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर हो जाए, तभी ये चीजें पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं क्या निकालते हैं सर। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह लिख रखा है 300, a की जगह 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 6। तो सर 5 को घटा दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 6, फिर n माइनस 1 बराबर 296 बाई 6। इसको आप डिवाइड कीजिए 6 से, तो 6 4 जा 24, 5 6 ना, और 5 6 कर रहे हैं तो 6 9 जा 54 203। मतलब ये नंबर यहीं से दिखने लगा सर। ये वैल्यू किस में आ रहा है? डेसिमल में। दैट मींस यहाँ n किस में आ रहा है? तो n इज अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। so 301 is not a term of given value। तो कंफ्यूजन, तो आपसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट देगा, एक एपी दे दिया सर, एक वैल्यू दे दिया, पता करने के लिए कह रहा है कि क्या ये इनका टर्म है या नहीं। हम लोग सर टीएन का फार्मूला लगा देंगे। अगर n कोई भी काउंटिंग नंबर आ जाए दैट मींस वो इसका मेंबर है, अदरवाइज वो इसका मेंबर नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, मतलब बच्चे लोग उसमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। इन द सेंस क्या रहता है, तो गिवन डाटा का आपको पीछे से दे देगा एक टर्म निकालना। जैसे बोल दिया कि एक एपी है 10 20 30 सो ऑन, और इसका लास्ट जो टर्म है वो मान लेते हैं 170। ठीक है, बोलेगा फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। अब ये जो फिफ्थ टर्म बोला T5 इनडायरेक्टली हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन वो फिफ्थ टर्म कौन है? तो लास्ट है। जैसे एवरेज पीछे से चले तो वो 170 किससे चले तो 160, फिर 150, फिर 140, और ऐसे ही आते तो 130, और हम बोल देते हैं कि सर हमारा आंसर क्या हो गया 130। लेकिन समझिए कैसे फाइंड आउट करें। दो तरीका है। जैसे आप लोग जब सीक्वेंस को समझते हैं या फिर किसी स्ट्रेट लाइन को समझते हैं, जैसे 5 लोग लाइन में खड़े हैं या मान लो 8 लोग खड़े हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी एच आई ना, 8 लोग हो गए, 4 और 4 एच। तो जी का पोजीशन, इस जी का पोजीशन देखिए, आगे से कौन सा है तो सर 7th पोजीशन, पीछे से कौन सा है तो 2nd पोजीशन। तो अगर हमें किसी की आगे से पोजीशन पता चल जाए तो पीछे से कैसे निकालेंगे, पीछे से पता है तो आगे से कैसे निकालेंगे। तो सिंपली क्या करना है, तो टोटल नंबर प्लस 1 में से घटा देंगे पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग। ये किसके बराबर होता है? पोजीशन फ्रॉम लास्ट। जैसे अगर इस ई की बात की तो सर पता है आगे से किस पोजीशन पे है? 5th। तो पीछे से किस पोजीशन पे होगा? तो हम क्या करें, टोटल नंबर 8 था, एक बढ़ा दिए 9 में से 5 घटा दिए तो पता चल गया 4th। देख रहे हैं 1 2 3 और 4th। ठीक, तो या तो आप आगे से जो 5th टर्म है उसको लास्ट से निकाल लीजिए। उसके लिए क्या करना होगा सर, टोटल टर्म कितने हैं हमें निकालना होगा कि सर टोटल टर्म कितने हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं तो हम पहले निकालते हैं कि टोटल टर्म कितने हैं। तो टोटल टर्म की चर्चा अगर हम लोग करें तो फिर बनाते हैं कि क्या निकाले, तो सर Tn पता है 107, a का वैल्यू 10, d का वैल्यू भी 10, और n निकालना है n बराबर वाट। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह भरे 170, a के जगह 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह फिर से 10। ठीक है, ये घट जाएगा तो सर 160 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10, 10 से 10, n बराबर निकल गया कितना 17। तो टोटल वैल्यू है सर 7, टोटल वैल्यू है कितनी 17। पीछे से पांचवा नंबर, पीछे से पोजीशन फ्रॉम लास्ट पता है सर, पोजीशन फ्रॉम लास्ट हमको पता है क्या निकालना, पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग, पोजीशन फ्रॉम, या यूं कह लो पोजीशन फ्रॉम लास्ट बराबर क्या फॉर्मूला मिला, टोटल नंबर प्लस 1 में से घटाना है पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग। तो बोलो टोटल नंबर कितने हैं सर 17, और एक बढ़ा देंगे तो 18। पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट नहीं पता है, वाट छोड़ दिए। पोजीशन फ्रॉम लास्ट पता है कितना 5, इसको इधर भेज देंगे सर, ये वाट का वैल्यू 18 माइनस 5 दैट मींस पता चल गया 13। और आप लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं T30। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका मतलब पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? तो ये सर जो हम लोग इतना काम किए,
ये थोड़ा सा वेस्ट लगता है। बजाय इसके हम लोग एक काम और कर सकते हैं, क्यों ना इस एपी को ही मोल्ड कर दिया जाए अपने अकॉर्डिंग। वो बोल रहा है पीछे से बताइए, तो पीछे वाले को ही हम लोग स्टार्टिंग में ले आते हैं। दैट मींस हम लोग क्या करने की बात कर रहे हैं, हम लोग करने की बात कर रहे हैं, सपोज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, सपोज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज, इसी को क्या मान ली 70। अब तो क्लियर है कि सर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, t5 बराबर ही व्हाट, n बराबर भी पता है कितना 5। बस दिक्कत किस बात की है सर, d, किसकी बात की है, d। अगर d पता चल जाए तो t5 इजीली निकल जाएगा। तो d हम लोग निकालते कैसे सर, बाद माइनस पहले से, t2 माइनस t1, तो ये तो सर 10 आ रहा है। लेकिन अगर पीछे से चलेंगे तो पहले ही कौन आ जाएगा, तो सर 20 पहले आ जाएगा और बाद में कौन हो जाएगा 10 ना। यही तो हो जाएगा कि सर इधर से अगर कोई बच्चा चले तो उसके लिए पहले क्या मिलेगा 20, उसके बाद क्या है 10। मतलब जो d का साइन है सर, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पहले प्लस में था तो माइनस में, और यहां से हम सिंपली t5 निकाल सकते थे। t5 बराबर फॉर्मूला लगाते a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का वैल्यू हमें पता है कितना 170 प्लस n माइनस 1, 5 टर्म है तो 4, और d की जगह माइनस का 10, 170 में से 40 को घटा दिए, कितना वैल्यू आ गया 130। आप लोग यहाँ देखे भी होंगे कि हम लोग जो वैल्यू निकाले थे वो किसके बराबर था, 130 के बराबर। तो आप लोग बना सकते होंगे कि पीछे से कोई वैल्यू दे दे तो कैसे निकाला जा सकता है। अच्छा एक टर्म, एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो पूछता है which term of AP is its first negative term, कि AP का कौन सा टर्म, इस AP का, दिए हुए AP का कौन सा पहला टर्म है जो नेगेटिव है। जैसे आपको एक नंबर दे दिया, जैसे हम लोग लिख लेते हैं 16, और 16 के बाद 14, 14 के बाद सिर्फ 14 नहीं 13 लिख लीजिए 13, और 13 के बाद फिर 10, 10 के बाद 7, सो ऑन, ऐसे ही जा रहा है। हमको पता है कि सर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, हर बार 3 घटते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि 0 से भी छोटा नंबर मिल जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर तो मिलेगा ही ना। और वो नेगेटिव नंबर किससे छोटा हो रहा है, तो 0 से। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म, हमें फिर वही बात कि सर क्या पता करना है n, लेकिन जो tn है इसके बारे में क्या ख्याल है। तो tn के बारे में बोला गया नेगेटिव नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है तो tn का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बढ़ सकते, लेकिन एक बात बता दिया कि tn नेगेटिव नंबर है। tn कैसा है, तो नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर की खासियत वो किससे छोटा होता है सर, तो 0 से छोटा होता है। मतलब कि जो tn है वो स्मॉलर देन है किससे, 0 से। अच्छा आइए, a तो पता है पहले से कितना 16, d पता है कितना, तो माइनस का 3। वैल्यू पुट करते हैं सर, tn इज इक्वल टू tn, या फिर यूं समझ लें कि जो tn का वैल्यू है वो छोटा है, किससे छोटा है सर, 0 से छोटा है। तो tn इज इक्वल टू ऐसे होता क्या, तो tn हम लोग बना लिए, tn छोटा है किससे, 0 से। tn की जगह वैल्यू लिख दिए क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू d स्मॉलर देन 0। a का वैल्यू पता है सर 16 प्लस n माइनस 1, यही तो निकालना है n का वैल्यू। d की जगह क्या लिख सकते हो, तो माइनस का 3 स्मॉलर देन 0। अच्छा ये क्या दिख रहा है, तो n माइनस 1 माइनस 3, उधर भेज दे रहे हैं तो माइनस का 16, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3, यहां तक पहुंचे माइनस का 16। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोग को पहले से पता होगा, इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटी इन द सेंस कि जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, ये इनइक्वालिटी का साइन है। इक्वेशन से बनाते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड में, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई में, एडिशन तो सब्ट्रैक्शन। इसमें किस बात का ध्यान देते हैं कि अगर हम कभी भी इफ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, then sign of inequation is reversed। क्या हो जाता है, तो सर पलट जाता है। दैट मीन्स अगर रहे -5 x बड़ा हो 10 से, इसका मतलब हम लोग को तो पता है कि x निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय -5 करें। अब ये जो ग्रेटर देन का साइन है यही किस में बदल जाएगा, तो स्मॉलर देन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे बताइए, हम लोग भेजते हैं 3 को तो मिलेगा n माइनस 1 बड़ा होगा -16 बाई -3 से, 3 से कट गया। अगर इसको 3 से हम काट रहे हैं तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा फिर देख रहे हो, तो n बराबर, n बड़ा होगा किससे, इधर भेज दिया तो 5 पॉइंट समथिंग प्लस 1, दैट मींस 6 पॉइंट समथिंग, और 6 पॉइंट समथिंग से n बड़ा है, दैट मींस n इज इक्वल टू कितना मिल गया 7। मतलब इस गिवन एपी का 7th टर्म क्या होगा, नेगेटिव। आप लोग इसको थोड़ा सा बारीकी से देखें, कुछ नया नहीं करना है, बस एक बात ध्यान देना है क्या, कि जब भी नेगेटिव नंबर
ना, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को जंप करता है तो साइन ऑफ इक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। इक्वेशन में अक्सर करते आ रहे हैं सर हम लोग, कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल को जब एक प्लेस से दूसरे साइड इन पे भेजते हैं तो कुछ साइंस चेंज होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारा काम इसमें होगा। एक बात नई बात हुई कि जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स कर जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर निगेटिव टर्म ना पसंद बनी हुई है बोर्ड्स एग्जामिनर्स की, और वो अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि निगेटिव टर्म है तो आप वैल्यू बताएं। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग टीएन से जुड़े हुए। मतलब इस वीडियो में हम लोग का मेनली पर्पस है कि जो मतलब सम ऑफ वाला सेक्शन के लिए हम लोग आएंगे, लेकिन जो nth टर्म वाला पॉइंट है या टीएन से जुड़ा हुआ जितना भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी हुज लास्ट टर्म, हाँ पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी हुज, क्या क्या दिया तो सर T1 दे रखा है माइनस का 14, T5 दे रखा है 2 एंड लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है कितना तो 62। तो सर Tn पता है मतलब ये 62 है और n का वैल्यू निकालना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये हम तभी बता पाएंगे जब आप हमको क्या बता दीजिएगा, a और d। बिना a d के हम कैसे बता लेंगे ना, क्योंकि देखे थे कि जो फॉर्मूला है Tn वाला उसमें 4 वेरिएबल है, एक तो आपने बता दिया, एक पूछ रहा है, मतलब बचा हुआ दोनों भी आपको बताना होगा। ये ना बता के ना जो कोई एग्जामिनर है उन्होंने डिसाइड क्या किया कि आप इसे खुद फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन्होंने 2 इक्वेशन दे दिया। अच्छा इनडायरेक्टली ये T1 है, दैट मींस ये तो पता ही है, ये कितना पता है माइनस का 14, और T5 की हेल्प से आप d निकाल लेंगे। जैसे T5 लिखते तो T5 बराबर a प्लस 4d, T5 के जगह लिखा हुआ है 2, a के जगह लिखा हुआ है माइनस का 14 बराबर 4d, ये इधर गया 16 तो d का वैल्यू क्या आ गया 4। इसके बाद तो आप लोग बना लीजिएगा ना, वैल्यू पुटिंग है और फिर कर देना इसको। अच्छा एक और टाइप का क्वेश्चन रहता है जो छोटा सा क्वेश्चन है, आपको nth टर्म n के फॉर्म में Tn दे रखा है। इफ बोल दिया इफ Tn is equal to 2n plus 1 then write AP और find T7। कुछ भी पूछ सकता है कि T7 बताइए वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि सर ये Tn बराबर दे रखा, तो अगर T1 भरेंगे तो क्या मिलेगा T इंटू 1 प्लस 1, T2 भरेंगे तो T इंटू 2 प्लस 2, T3 निकालना हो T इंटू 3 प्लस 2, यहाँ से दिख रहा है 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 2 8। तो हमको 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3 और 3 दूना 6 2 8। तो क्या ऑब्जर्व क्या किए, फिर ये AP में तो नहीं होगा, 2n प्लस 1 2n प्लस 1। अच्छा सॉरी ये प्लस 1 है ना। तो बोलिए क्या मिला सर, ये 5 और ये क्या मिल गया 6 ना। तो AP लिखना है तो AP लिख दिए, क्या लिख दिया 3 है 5 है 7 है, सो ऑन ऐसे ही चल रहा है। बोला T7 बताइए, तो T7 बताया ना, तो मतलब n की जगह 7 बार देना, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 तो 14 और 1 15। तो कंफ्यूजन सिर्फ इन्हीं टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सम पे। और इसका जो SN वाला पोर्शन है वो लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, SN को समझेंगे। आप लोग के लिए एक क्लास इंफॉर्मेशन क्या, हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करना यह है कि देखिए आप लोगों ने अभी तक अपने सारे एग्जाम्स को दे दिए, अब एक ही एग्जाम है मैथ। इससे पहले कैसा गया, आई होप अच्छा ही गया होगा, और हम लोग उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आई प्रॉमिस टू यू अगर आप लोग कंसस रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो इस 5-6 दिनों में ही हम लोग इजीली सिक्योर कर सकते हैं अपने 70 to 80 मार्क्स। 70 to 80% मार्क इजीली सिक्योर किया जा सकता है, या यूं कह लें कि आउट ऑफ 80 में भी हम लोग 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आउट ऑफ 80 में भी हम लोग 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बहुत आसान है स्कोर करना। जैसे अभी हम लोग देखे एपी के लगभग जितने टाइप थे वो डिस्कशन कर लिए, आपको आगे वाले कुछ वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप सिंपली थोड़ा सा कंसस रहिए, बहुत आसान है मैथ और इसे में इजीली स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।